लोग आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की भूगोल की जो है सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन आते हैं और इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है प्रीलिम्स में। ठीक है, भूगोल का तो उसमें पहली क्लास हो चुकी है, अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये अब दूसरी क्लास है ना। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और जैसे जलडमरूमध्य, नदियाँ, झीलें, द्वीप, समुद्री धाराएं और योजनाएं जो हैं, ऐसे वन लाइनर जो है टॉपिक जोड़े गए हैं। और इससे आप अगर देखते हैं तो ये क्विक रिवीजन के तहत भी देख सकते हैं और इसमें आपकी बहुत सारी चीजें तैयार होंगी, बहुत फैक्ट होंगे वो रिलेट करते होंगे, वो तैयार होंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। जैसे प्रकृति के अनमोल रतन यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के ऐतिहासिक घर के रूप में जाना जाता है। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम में पड़ता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है ना। इसमें 70% गैंडे यहीं पाए जाते हैं। चलिए और देख रणथंभौर राजस्थान, यह राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है और ये ऐतिहासिक किले के साथ साथ प्रमुख बाघ अभ्यारण्य भी है। और येलोस्टोन यह यूएसए में पड़ता है। यह विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1872 में बना। ठीक है, और भूतापीय गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वह जैसे जलडमरूमध्य यानी कि वैश्विक व्यापार की धमनियां कही जाती हैं। तो देखते हैं मलक्का जलडमरूमध्य कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया जो है उसमें वैश्विक शिपिंग का लगभग 25% यहाँ से जो है गुजरता है ना, यहाँ मार्ग है। जैसे आज की डेट में देख लीजिए हार्मुज विवाद जो है कितना गहराया हुआ है, देख सकते हैं कि वहां से जो है 20% तेल जो है निर्यात करता है भारत। भारत ही नहीं बल्कि भारत तो ज्यादा करता है, पूरी जो है दुनिया का जो है निर्यात जो है 20% वहीं से मार्ग से होता है, जो है तेल है, गैस है ना। और जिब्राल्टर जिब्राल्टर जो है अटलांटिक और भूमध्य सागर के मध्य पड़ती है ना। ऊपर स्पेन और नीचे मोरक्को के बीच जो जल मार्ग निकलता है उस वो जो है जिब्राल्टर जल संधि है। और उसके बाद हार्मुज, जैसे हमने अभी पहले बताया, तो हार्मुज विश्व के 20% तेल व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता है ना। फारस की खाड़ी। चलिए अगला देखते हैं कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल संधि है। जैसे झील नहीं, सागर है ना। सागर कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वह नदियों और झरने से रिलेटेड है। तो ये देखते हैं, इसमें प्राकृतिक अजूबे इन्हें कह सकते हैं ना, प्रकृति की देन होती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो 6,650 किलोमीटर इसका जो है दायरा है। यह मिस्र की जीवन रेखा है और यह नील नदी दो जगह से निकलती है ना, सूडान खार्तूम में मिलती है। जैसे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर जो है फिर जो है ये फारस उसमें जाके भूमध्य सागर में मिलती है। अगली नदी है जो अमेजन। अमेजन जो है आयतन में सबसे बड़ी नदी है ना। 20% मीठे पानी का प्रवाह इसमें होता है। और जो है ये आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और उसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत बड़ा जंगल है। चलिए देखते हैं एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, 979 मीटर की ऊंचाई है। फिर आता है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स यूएसए में पड़ता है, कनाडा इसकी सीमा लगती है और जल प्रवाह के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन आप अगर क्लास करते हैं तो क्विक रिवीजन आपको मिल जाता है और पूरी भूगोल इसमें कंप्लीट होगी, चाहे इंडिया हो, इंडियन हो या जो है इंटरनेशनल यानी कि देश की या विदेश की हो। चलिए देखते हैं अब झील और द्वीप है। तो बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील रूस में पड़ती है। विश्व की सबसे गहरी झील है जो 1642 मीटर और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। फिर उसके बाद आता है पैंगोंग तसे तसो यानी कि भारत और चीन। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 60% चीन में और अपनी बदलती रंगत के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है।
फिर आती है अंडमान निकोबार, या भारत में है। 572 द्वीप इसमें है। सामरिक और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जैसे भारत के लिए ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात की जाए पश्चिम में, जैसे भारत ने चाबहार पोर्ट लिया हुआ है, वैसे ही मान लीजिए खुद का अंडमान निकोबार द्वीप है। यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है भूगोल से संबंधित योजनाएं। कौन सी योजनाएं चल रही हैं? जब विकास संरक्षण की अग्रणी पहले जो है, तो पीएम कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता पर केंद्रित इसको इस योजना को किया गया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा का कायाकल्प और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस मिशन को चलाया गया था। ठीक है, जिससे गंगा की सफाई की जा सके और पर्यावरण को क्षति भी ना हो और साफ पानी भी मिले। और इसमें जो है जैसे जैव विविधता, जो जलीय जैव विविधता है उसका जो हुई विकास हो। हरित भारत मिशन, तो 2030 तक 33% वन आवरण का लक्ष्य रखा गया और वनीकरण अभियान चलाया गया। फिर आता है पेरिस समझौता 2015, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा, इसकी सीमा तय की गई कि इससे ऊपर बढ़ने नहीं देना है ना। वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में किया गया। और जैसे गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, यानी गंगी डॉल्फिन जो है देख नहीं सकती है ना, तरंगों के माध्यम से वो चलती है। वो भारत में पाई जाती है, चीन में भी मिलती है, लेकिन वो, चलिए देखते हैं। बांग्लादेश है जो गंगा से रिलेटेड जो है। चलिए जलवायु को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियां कौन सी, जैसे देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो यह गल्फ स्ट्रीम क्या है कि ये धारा है, तो ये उत्तरी यूरोप को गर्म रखती है ना, ये अटलांटिक की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। फिर आती है हम्बोल्ट धारा, ये दक्षिण अमेरिका में जो ठंडी और पोषक तत्वों से भरपूर मत्स्य पालन के लिए समृद्ध जानी जाती है ना, और ठंडी जलधारा होती है। फिर आती है क्यूरोसियो धारा, यह जापान के तट में जो है होती है। यह गर्म जलधारा, ये एशिया प्रशांत जलवायु प्रभावित होता है इससे। ठीक है, ये धाराएं वैश्विक तापमान और वर्षा और मानसून पैटर्न की सीधे प्रभावित करती हैं ना। देख सकते हो, ये जो है मैप में भी देख सकते हो, ये जो दक्षिण अमेरिका है, ये धारा देख सकते हो। गल्फ स्ट्रीम की बात की गई है, ये यहाँ पर हम्बोल्ट धारा है, ये क्यूरोसियो धारा जो जापान की बात ना। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो है वह है भौगोलिक अजूबे और घटनाएं है ना, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। यूनेस्को में विरासत के तौर पर इसे भी शामिल किया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया में इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, जो कोरल के रूप में पाई जाती है ना, मूंगे और उससे जो है रिलेटेड होती है। और यह द्वीप भी बहुत अच्छा लगता है देखने में भी बहुत, और इनका जो एक औसत तापमान होता है उसी में रहते हैं, और ठंडी में भी नहीं है और गर्मी में भी नहीं, तो एक सामान्य तापमान। ठीक है, जो लगभग 20 से 27 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। फिर आता मारियाना ट्रेंच, यह प्रशांत महासागर में उपस्थित है और पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है ना, ये वही लगभग 1 किलोमीटर। फिर आती है रिंग ऑफ फायर, यह प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। विश्व के 90% भूकंप और ज्वालामुखी यहीं आते हैं। फिर आता है माउंट फूजी, फूजी वेसुवियस, यह जापान के और इटली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। भूगोल परीक्षाओं में इस अक्सर ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे ये यूपीएससी फिल्म्स का संगम कह सकते हो। अगर कैसा लगा बताएं हमें ना। और कुछ प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नील नदी की सहायक नदी है? ये एटबारा नील की सहायक है ना, इथियोपिया से आती है। फिर आती है कांगेरा, कांगेरा नील का उद्गम स्रोत है, यहाँ यह सहायक नदी भी है। फिर जो है जाम्बेजी, जाम्बेजी तो सही उत्तर इसका जो है जाम्बिया की नदी, यह नील की नहीं है। अब देख सकते हैं कि निम्नलिखित कौन सी नील नदी की सहायक
नदी नहीं तो कौन सी नहीं है, सिर्फ जाम्बेजी नहीं है जो है ना। जाम्बेजी ये अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में ही पाई जाती है। बाकी नीचे जो है जाम्बिया देश वहीं में और सफलता की और अंतिम चरण की ओर यह तैयारी है।